हेलो एवरीवन, दिस इज आयुषी खेतान एंड यू आर वाचिंग आयुषी टॉक्स। आज मुझे बहुत ही खुशी और बहुत ही शांतिपूर्ण महसूस हो रहा है क्योंकि हमारे बीच में है हमारी मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ से रिलेटेड द एक्सपर्ट, द वन एंड ओनली हमारी श्वेता बंसाली जी। पावरफुल सोच, इंटेलिजेंट नजरिया, शांत व्यक्तित्व और गहरी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की पहचान। कहते हैं जहाँ विजडम मिलती है सिंप्लिसिटी से, जहाँ मेडिटेशन मिलता है प्रैक्टिकल लाइफ से और जहाँ शांति मिलती है पर्पस से, वहाँ से शुरू होती है श्वेता बंसाली की कहानी। सो प्लीज वेलकम द इंसाइटफुल, इंस्पायरिंग एंड द एम्पावरिंग मिसेस श्वेता बंसाली जो आज हमारे स्टूडियो में आई है। आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड एंड वेलकम टू माय स्टूडियो। सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? मंत्र से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी। ओम ह्रीं नमो अरहंताय, ओम ह्रीं नमो सिद्धाय, ओम ह्रीं नमो आयुर्याय, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाय, ओम ह्रीं नमो वे सव्वसाहो, एसो पंच नमस्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलाय च सब्बे से तड़मन हवै। क्या बात है। आपसे मतलब मिलने के बाद में फर्स्ट में एकदम बहुत शांति महसूस हो रही है। तो ये मंत्र किससे रिलेटेड था आपका? ये नवकार मंत्र है। अच्छा। ये जैनियों का महामंत्र है। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः सनातन मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यम, सेम उसी पावर का ये भी मंत्र है। ओके। सेम। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने दर्शक हैं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने बारे में कुछ बताएं हमारे सारे दर्शकों को। मैं श्वेता बंसाली, मेडिटेशन एक्सपर्ट और संताल स्वास्थ्य परीक्षा फैसिलिटेटर एंड मैं लगभग 5 साल से एक्टिवली इससे जुड़ी हूँ। मेरे कॉम्प्लेक्स में जितने भी ओल्ड सभी एज के लोग सब मैं मेडिटेशन करवाती हूँ, योगा भी करवाती हूँ एंड मैंने कई लोग जो डिप्रेशन से ग्रसित थे, जो डिप्रेशन का शिकार हुए हुए थे, उनको भी मैंने हेल्प की है उससे निकलने में। तो बस सो नाइस। तो सबसे पहले मैं जो भी क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, पहले मैं पूछना चाहती हूँ कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, पहले बताएं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैं क्या बोलूं। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा, मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल बहुत लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगा पाते। क्या मेडिटेशन में थॉट्स का रोकना जरूरी है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब मेडिटेशन करना चाहते हैं आज, और सच में अभी तो ये फैशन बन गया है। ध्यान क्या है? ध्यान वैसे तो सब करते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ आई हूँ या फिर आपने मुझे जब देखा तो आपका ध्यान था कि माइक चेक करो, कैमरा चेक करो, आपका ध्यान उस पे था। ठीक है। अब जैसे कोई भी इंसान है, सबका कोई ना कोई किसी न किसी ध्यान में वो इंगेज रहते हैं। करेक्ट। तो अब लेकिन ये मेडिटेशन वाला ध्यान क्या है? मेन वही है। मेडिटेशन है आत्मा की सन्निकट, आत्मा के निकट रहना मेडिटेशन है। अच्छा। अपनी आत्मानुभूति मेडिटेशन है। अच्छा। स्वयं को पहचानना, स्वयं को देखना, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये मेडिटेशन है, ये ध्यान है। जब हम शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं, हमारा शरीर और आत्मा दो है। हम शरीर में रहते हैं बट हमें उस शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा को देखना है। जब हम अपनी आत्मा को देखने लगते हैं, उसमें ध्यान लगाने लगते हैं, असल में वह मेडिटेशन है। और मेडिटेशन में विचार का आना या नहीं आना ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि चैनलाइज करना, हमारे भीतर जो विचार आ रहे हैं उसको हम किस दिशा में चैनलाइज कर रहे हैं। जैसे हम बहुत लोग विचार करते हैं, सपोज आप कहीं गए, आपका वहां अपमान हो गया, या फिर आपका वहां सम्मान हो गया। ठीक है। वो एक मोमेंट था। राइट। दैट वाज अ मोमेंट दैट यू फेल्ट। बट आप अपनी गाड़ी में बैठोगे, उस टाइम सोचोगे, वही पूरी सीन आप अपने ब्रेन में रिपीट करोगे। राइट। फिर आप घर आओगे, फिर वही सीन रिपीट करोगे। राइट। तो वो पेन उस टाइम ओवर नहीं होता है। वो पेन आप अपने साथ कैरी कर रहे हो एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू सम डिजीज। If you are constantly in pain, then it converts into disease.
दिस इज द थिंग। तो इसीलिए थॉट, अब वो भी एक थॉट है। आजकल बहुत लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगा पाते हैं। क्या मेडिटेशन में थॉट्स को रोकना जरूरी है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आजकल मेडिटेशन एक फैशन बन गया है। और जहाँ तक थॉट्स को रोकने की बात है, तो मतलब एक निर्विचार अवस्था को प्राप्त करना ही ध्यान है, शून्य होना ही ध्यान है। और थॉट्स को रोके बिना आप जो वो आनंद की अनुभूति होती है ध्यान करने से, वो आप कैसे प्राप्त करोगे? तो थॉट्स को रोकना तो बहुत ही जरूरी है। राइट, बट उतना ही कठिन भी है। हाँ। क्योंकि हम लोग जब डेली लाइफ में करते हैं तो वेरी टफ, मेडिटेशन करते वक्त ध्यान आता है कि फोन नहीं बजा होगा, रील पोस्ट नहीं हुआ होगा, खाना बना नहीं होगा, अभी घर में सब उठ जाएंगे, तो इसके पहले ये पूजा करना है नहा के एंड ऑल दैट। खासकर जब आप माला फेरते हो तो उस टाइम ज्यादा ध्यान आता है ना। हाँ बिल्कुल, अलग अलग विचार घूमते हैं। तो स्थिर होगी माला हम कभी फेर ही नहीं सकते, कभी फोन बजते है, कभी उधर देखना है, खाने में मिर्ची ज्यादा डाल दी है, तो सुबह का तो प्रोसेस ये सारा चलता रहता है। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि जब माला फेरने बैठती हूँ तभी बहुत ज्यादा विचार आते हैं। राइट। तो एक तो कूड़ा जमा हुआ है, अगर जैसे कहीं कूड़ा साफ करते हैं तो एक बार की तो उसमें और ज्यादा बदबू आती है ना। तो इतनी मलिनता जमी हुई है हमारे अंदर, इतने कषाय हैं, तो उनको साफ करेंगे तो एक बार तो बहुत ज्यादा विचार आएंगे, लेकिन विथ प्रैक्टिस ये धीरे 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 कम हो जाएंगे। एंड कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सोचने की शक्ति चली जाएगी, वो चैनलाइज हो जाएगी। जिस काम को आप कर रहे हो उसी काम में आप फोकस अच्छे से कर पाओगे। नहीं तो हम लिखते हैं या बुक पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं बस, बट थॉट्स घूमते रहते हैं। एग्जैक्टली, करेक्ट। मतलब स्टूडेंट्स और भी पढ़ते हैं, एग्जाम के बाद इस पार्टी में जाना है, उस पार्टी में जाना है, मैम से मिलना है, मतलब वो ये पूछना फोकस है, हाँ। डेवलप हो जाता है आफ्टर यू स्टार्ट मेडिटेटिंग एंड आफ्टर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। मतलब इवन आई कैन से दैट अगर एक पेज को पढ़ने में अगर आपको 10 मिनट्स लग रहे हैं, हाँ। तो आप वो विद इन 3 to 5 मिनट्स आप वो पढ़ के समझ लोगे। इतनी पावरफुल होती है ये टेक्निक्स। तब तो मतलब लग रहा है आज बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। अच्छा, जब हम मेडिटेशन में बैठे हैं और कोई खुजली, कभी मच्छर काट लिया या इधर उधर से आवाज आती है या कुछ ऐसी चीज जो हमको बहुत डिस्टर्ब करती है, तो उससे कैसे डील करना चाहिए? सबसे पहले तो स्थान सही चुने। जो जैसे ऐसा रूम चुने कि जहाँ पे बहुत ज्यादा हवा ना हो, हाँ, और कीड़े मकोड़े और वहां पे आवागमन ना हो उनका, ठीक है। और अब खुजली एकदम मेन प्रॉब्लम है, कभी तो इधर कभी इधर। इसका ये है कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है, इवन मच्छर भी आपके बॉडी पे आके अगर बैठ रहा है ना, तो जस्ट धीरे 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 समता का प्रयोग करिए, मतलब उसको सहन करिए। खुजली आ रही है या खांसी भी आ रही है या कुछ भी, उसको सहन करिए। मतलब स्टिमुलेशन मत पैदा होने दीजिए अपने बॉडी के अंदर कि आमतौर पर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा मच्छर एक काटेगा, थोड़ा सा पेन होगा अपने लोग, बट द थिंग इज वी रिएक्ट सो मच कि दैट इज लाइक मतलब क्या हो गया है, किसने काट लिया है। करेक्ट। मतलब बी प्रिपेयर्ड कि ये होने वाला है एंड टॉलरेट इट विथ फुल कॉन्शियसनेस, देन वो इतना आपको अफेक्ट नहीं करेगा एंड आप जिस अवस्था में है उसी अवस्था में आप कंटिन्यू कर पाएंगे। वाह, ये तो एकदम सही कहा आपने। अच्छा, लाइक जब सांस लेते हैं, ब्रीथिंग टेक्निक्स जिसको कहते हैं, इतनी पॉपुलर क्यों है? और सांस तो हम वैसे भी लेते हैं, फिर इस मेडिटेशन वाली ब्रीथिंग में क्या अलग चीज है? हाँ, सांस तो हम लेते हैं, सांस तो सभी लेते हैं, लेकिन सांस पर ध्यान कितने देते हैं, उसको कॉन्शियसली कितने लोग ब्रीथ करते हैं, दैट इज द टेक्निक। ब्रीदिंग एंड कॉन्शियस ब्रीदिंग, these are two different things. ब्रीदिंग में हम 24 घंटे सांस ले रहे हैं, बट हम उस पर फोकस नहीं कर रहे। दिस इज सेम लाइक जैसे एक क्लासरूम है, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे शोर कर रहे हैं, बट टीचर जैसे ही आता है वो कुछ नहीं करता है, बट बच्चे शांत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका एक इफेक्ट ऐसा है
वैसे ही सांस है, सांस आ रही है जा रही है, सांस के साथ विचार भी आ रहे जा रहे, व्यर्थ के विचार आ रहे जा रहे, ठीक है। लेकिन जब हम सांस पे फोकस करते हैं ना, तो वो इट एक्ट्स लाइक अ टीचर। मतलब हम उस पे फोकस कर रहे हैं तो हमारा सांस क्या सुव्यवस्थित हो जाएगा, सुव्यवस्थित हो जाएगा, और जो व्यर्थ के विचार आएंगे वो आने बंद हो जाएंगे। तो मतलब सांस पे अगर आप फोकस करेंगे तो हम, ऐसा कहा जाता है कि जैसे 72 टाइम्स हार्ट बीट होती है ना 1 मिनट में, 1 मिनट में, राइट। वैसे ही अगर हम अपनी ब्रीदिंग को भी रिदमिक कर लेंगे, हाँ, we breathe in 5 सेकेंड, हाँ, and we inhale in 5 सेकेंड and we exhale in 5 सेकेंड। अगर ये वाला थिंग हो गया ना, देन अपना थॉट्स जो है वो भी कम हो जाएगा एंड अपना फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अच्छा, इसका इतना ज्यादा इफेक्ट है। मतलब और टेक्निक अगर आपको सीखना है तो जैसे यू जस्ट स्टार्ट काउंटिंग योर ब्रेथ, कि 1 मिनट में आप कितनी सांसें ले रहे हो, ठीक है। 1 मिनट में अगर आप 15 टाइम्स इनहेल एक्सेल कर रहे हो, ठीक है, दैट इज अबाउट नॉर्मल। बट कुछ लोग हैं जो 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, तो उनकी, अगर मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, जो लोग इतनी ज्यादा ब्रीदिंग उनकी शॉर्ट, स्मॉल एंड है, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा या तो गुस्से वाले होंगे या उनमें तनाव होगा, ये सारी चीजें उनमें निस्संदेह होगी, बिकॉज दीज आर कोरिलेटेड। जिसे कहा जाता है कि जो शांत चित्त के लोग रहते हैं, जितना मैंने थोड़ा सुना है, उनकी उम्र लंबी होती है। जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जिनको जल्दी गुस्सा आता है, शॉर्ट सांस, उनकी उम्र छोटी होती है। क्या ये सच है? देखिए, ये बिल्कुल सच बात है। क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड लोग की ब्रीदिंग, जैसे मैंने अभी कहा, वो शॉर्ट होती है। तो हमें गिन के सांसें मिली है, हमें गिन के सांसें मिली है। जितने हम काम रहेंगे उतनी हमारी ब्रीदिंग लॉन्ग होगी, और उतना हमारा जीवन भी लॉन्ग होगा और स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा। ये तो एक बहुत अच्छी चीज मुझे याद जानने को मिली। जो लोग गुस्सा करते हैं, देखिए आप लोगों के लिए स्पेशल है ये पॉडकास्ट। गुस्सा कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि सांसें गिन की मिली है। गुस्सा एंड मतलब सारे ही स्टिमुलेशंस, इट्स नॉट ओनली एंगर, शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा, ऑल द स्टिमुलेशंस, तुरंत चीजों में इफेक्ट होना, पैनिक कर जाना, दीज ऑल रिलेटेड, फेयर, घबरा जाना, ये सब ईर्ष्या, भय, ये सारी चीजें आपकी सांस की गति को बढ़ा देती है, छोटा कर देती है, और आपकी उम्र को कम कर देती है। वाह, ये बात मैंने मतलब सच, एक बात जो मैंने सच सुनी है, जो कि एकदम करेक्ट हो गई यार। चलो, मेडिटेशन और फोकस हमारी डेली लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है, और इनसे प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या मिलते हैं हमको? Practical benefit is of course focus, and happy life, peaceful life. What else do you want? What else do we want in our lives? तो लाइक इनके मतलब प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें, तो इनसे क्या बेनिफिट्स हम लोग को, अगर एक दो एग्जांपल के थ्रू अगर आप बता पाए तो। ऐसा है ना कि मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि आम मीठे होते हैं। मैंने आम खाया नहीं है, बट मैंने उस पुस्तक में पढ़ लिया कि आम मीठे होते हैं। हाँ, राइट। हाँ, तो क्या आपको उसकी मिठास का अनुभव होगा? क्या आप जान पाएंगे कि आम कितने मीठे होते हैं? जब तक आप आम को नहीं खाएंगे, एग्जैक्टली जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, तब तक आपको कैसे अनुभव होगा? जैसे कि आप ये बात बोले तो मुझे एक कॉमेडी याद आ गई, बोलना चाहिए कि नहीं, फिर भी बोलती हूँ। जैसे बहुत जन बोलते हैं ना कि शादी करके पछताते हैं और बिना शादी के भी पछताते हैं, इसका लड्डू मीठा भी होता है और ना खाए तो वो भी नुकसान रहता है। तो कुछ इसी तरह की, जब तक आप शादी नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि शादी अच्छी होती है कि खराब होती है? नहीं, द थिंग इज कि शादी के बाद वाला एक्सपीरियंस आई कैन नॉट से, बट मेडिटेशन के बाद वाला एक्सपीरियंस तो आई एम डैम श्योर कि मतलब एक बार जब आप उसमें गोते, ध्यान की गहराइयों में गोते खाने लगोगे ना, तो फिर आपको किसी चीज से मतलब नहीं रहेगा। राइट, वो तो अब करने से ही पता चलेगा, एग्जैक्टली जैसे हम कहते हैं। अच्छा, नींद और ध्यान में क्या अंतर है? हाँ, ये बहुत ही मतलब चर्चा का विषय रहता है कि नींद लेते हैं उससे भी तो आराम मिलता है। हाँ, तो फिर ध्यान क्यों?
लाइक जैसे मेरे घर में भी हम बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, तो मेडिटेशन करते करते सो जाते हैं, बोलते हैं कि नींद आने लगा। तो ये थोड़ा सा रहता है कि क्या है, कुछ लोग तो इंटरेस्टेड भी नहीं रहते हैं, Right, but फिर भी right. हम बोला था कि शांत रहेगा मोस्ट ऑफ द दिमाग, लोग करो। इंटरेस्टेड नहीं रहते। तो जब तक उसका फायदा नहीं जानेंगे वो लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, ठीक है। हाँ। तो उनको बोलते कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करते करते बस पलंग पे लेट गए या सो ही गए पूरा। तो ये एक थोड़ा सा क्या डिफरेंस इसके बारे में आप बोला ये ना मूर्छा है, नींद एक मूर्छा है अच्छा और ध्यान है कॉन्शियसनेस। जब हम आंख बंद करते हैं, ठीक है, और हम किसी एक चीज पर फोकस करते हैं, ठीक है, तो हम किसी भी चीज पे फोकस करें, आइदर ऑन ब्रेथ, आइदर ऑन चक्रास, आइदर ऑन एनी पॉइंट, किसी भी चीज पे फोकस करें, क्या होता है हम दूसरी चीजें हमारे दिमाग में नहीं आती। हम धीरे 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 जब उस पर फोकस करने लगते हैं तो दूसरी चीजें हमारे दिमाग में आनी बंद हो जाती है। और जहां तक हुआ नींद और ध्यान, नींद से नींद, भूख, काम, क्रोध, ये सब चीजों से हमें मुक्ति पानी है। ये सब हमारे पिछले जन्म से हम करते आ रहे हैं। जो योगी होते हैं ना, वो नींद भी नहीं लेते। बहुत सारे योगी ऐसे हैं जो नींद नहीं लेते, वो ध्यान में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसी से उनके एनर्जी वो गेन कर लेते हैं। कैसे गेन करते हैं? जैसे हम ध्यान में बैठे, ठीक है, हम क्या करते हैं, बॉडी को रिलैक्स करते हैं, ठीक है, हमारे शरीर को, हमारे इंद्रियों को, हमारे नसों को, मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं, ठीक है, कॉन्शियसली रिलैक्स करते हैं, ठीक है, रिलैक्स का सजेशन देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट में अगर कोई खिंचाव है, तनाव है, कुछ बैठा हुआ है, तो वो धीरे 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 डिसॉल्व होना शुरू कर देता है, महसूस नहीं। हाँ, बट नींद क्या है, एक डेली, जैसे हम लोग डेली खाना खाते हैं वैसे ही डेली नींद लेते हैं, राइट। हाँ, कहा जाता है कि आधे घंटे का कायोत्सर्ग, व्हेन यू लीव योर बॉडी फॉर हाफ एन आवर, ये 3 घंटे की नींद के इक्वल है। मैं आपको पॉडकास्ट खत्म होने के बाद कुछ प्रैक्टिसेस बता के जाऊंगी। हाँ, नहीं, मैं तो चाहूंगी आप पॉडकास्ट में आप बताना, जिससे हमारे दर्शक भी कुछ सीख सके, हाँ, उनको भी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने उठा हाँ, सके। मतलब वो प्रैक्टिस में अगर आप बोलोगे तो मैं आपको करवा भी दूंगी। हाँ, बिल्कुल, हाफ एन आवर का कायोत्सर्ग अगर आप करोगे, फर्स्ट डे मैं बोलूंगी तो फर्स्ट डे आप इधर उधर जाओगे, ठीक है, क्योंकि अभी चंचल चित्त है। तो चंचल तो बहुत ज्यादा। तो धीरे धीरे उसको फोकस करने के लिए इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप पाओगे, यस आई एम, इवन यू कैन गेट रिड ऑफ पेन, इट्स सो पावरफुल, सच है ये। you can even get rid of your periods pain, वाह, yeah, and even you can get rid of fever. This is so powerful a technique. लाइक बहुत लेडीज को कमर में दर्द की प्रॉब्लम रहती है, हाँ, बहुत सारी लेडीज लोगों को मतलब कुछ पाँव में प्रॉब्लम, जैसे सीनियर सिटीजन लोगों को घुटनों में प्रॉब्लम, तो क्या ये सब भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि you get rid of pain. This is the thing. But if you practice it daily, क्या होता है कि जहाँ हमारी सांसें जाती है वहाँ प्राण जाते हैं। जैसे एक होती है प्राण शक्ति, खाने से हम लोग खाना खाते हैं, धूप लेते हैं, सांस लेते हैं, इनसे हमें प्राण मिलता है। आप सांस बंद कर लीजिए, एक बार सांस मत लीजिए, क्या होगा, छटपटाहट मचने लगेगी ना, क्यों? क्योंकि प्राण जा रहे हैं भीतर। अब उस प्राण को वहां तक पहुंचाना है, वहां प्राण की कमी है, वहां आपका कंसंट्रेशन जाएगा तो वहां प्राण शक्ति भी चली जाएगी और दर्द से मुक्ति भी मिल जाएगी। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। ओके, ये तो काफी डेप्थ वाली बात पता चली है। हम लोग जरूर इसको थोड़ा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे। मेडिटेशन शुरू करने वाले बिगिनर्स को कौन से प्रिकॉशंस लेने जरूरी है? यस, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशंस जो भी लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, मतलब समझ लीजिए आपको 20 डेज 1 मंथ हुआ है और थोड़े थोड़े एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो गए हैं, तो मैं उनको बोलूँगी कि सबसे पहले अपना भोजन उसको सरल करें, मतलब सादा भोजन खाएं। क्योंकि अगर आप तेल, मिर्च, मसाले, गरिष्ठ भोजन खाएंगे तो फिर
समझ लीजिए एक शॉर्ट सर्किट सा हो जाएगा आपकी बॉडी में। ओके। मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट योर मील्स। एंड आपका पेट हल्का होना चाहिए। बहुत ज्यादा भोजन करके अगर आप ध्यान में बैठ गए, आपका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा ब्लड तो आपका डाइजेशन में जा रहा है। और नींद आएगी। नींद आएगी, राइट। भूखे पेट, मैं तो बोलती हूँ कि आप पूरे दिन उपवास करो और फिर ध्यान करो और फिर देखो कि वो कितना इफेक्टिव है। नंबर 1 ये हो गया। दूसरा हो गया कि प्रतिक्रिया नहीं करनी, मतलब ये अच्छा है, ये खराब है, ये ऐसा है, ये वैसा है, जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करना है। हाँ, उसको सुधारना, ऐसा नहीं है कि हमारी गलत को हम सुधारेंगे नहीं, हाँ। बट प्रतिक्रिया नहीं देनी, कंप्लेंट्स नहीं करनी है, राइट। है ना। ये हो गया। और मित भाषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मित भाषण मतलब कम बोलना, कम बोले, क्योंकि अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो हमारी सारी ऊर्जा ध्यान में जो हम जनरेट कर रहे हैं वो सारी ऊर्जा तो बोलने में चली जाएगी। तो हम उसका ऊर्ध्वारोहण कैसे करेंगे? ऊर्जा जनरेट होती है ध्यान से, लेकिन हमें उसका ऊर्ध्वारोहण करना है, उसको व्यर्थ की चीजों में गंवाना नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी 1 मंथ 2 मंथ हुआ है ध्यान करते हुए, तो उनको ये सब चीजें फॉलो करनी बहुत ही अति आवश्यक है, नहीं तो ध्यान की कोई निष्पत्ति नहीं होगी। राइट, सही कहा आपने। ये सब चीजें ध्यान रखनी है जब आप मेडिटेशन शुरू कर चुके हैं, एक नई चीज को आप शुरू करने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। अच्छा, ध्यान कितने प्रकार के होते हैं और क्या हर व्यक्ति के लिए एक ही टेक्निक सही होती है ध्यान करने के लिए? देखिए, ध्यान कई वस्तुओं में हो सकता है। जैसे मैं हूँ, मुझसे कोई चीज मुझे कोई चीज प्राप्त नहीं हुई, ठीक है, अब मैं उसका दुख कर रही हूँ कि यार मुझे ये मिली नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास मेरा पुत्र नहीं है, ठीक है, और मैं उससे ग्रसित हूँ। वो एक, आप अपनी थॉट को उधर ले गए, वो एक ध्यान है, बट वो नीची कोटि का ध्यान है, ठीक है। अब मेरे से कोई चीज बिछड़ गई, मुझे कुछ प्राप्त करना है, मुझसे कुछ बिछड़ गया, सपोज किसी की डेथ ही हो गई फैमिली में, आपके बहुत ही प्रिय जन की डेथ हो गई, तो आप, अरे वो चला गया, आप उससे ग्रसित है, तो आपका ध्यान उधर, ये भी एक ध्यान है, बट वो सब नीची कोटि का ध्यान। अब आप ध्यान क्या कर रहे हो? अब आप आत्मलीन हो रहे हो, हाँ, तो वो सबसे बेस्ट ध्यान है कि आप स्वयं को जब देखते हैं, स्वयं की सांसों को देखते हैं, क्योंकि सांस ही अंदर है और सांस ही बाहर है, वो एक ब्रिज है जो आपको बाहर और भीतर दोनों से जोड़ती है, राइट, है ना। When you start focusing on that, वही सही ध्यान है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के ध्यान है, राइट। तो और क्या हर एक जन के लिए एक ही तरीके? हाँ, मेडिटेशन जो आप बता रहे हो, जैसे ब्रीदिंग तो हम सभी करते हैं, राइट, हाँ, तो ये ब्रीदिंग वाली तो सबके लिए कॉमन है, हाँ, वी कैन प्रैक्टिस। और अब डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना समय है। अगर हमारे पास ज्यादा समय है तो हम लंबे ध्यान की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कम समय है तो हम उस हिसाब से उसको प्लान और रूटीन में अपने शामिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और इसमें बहुत सारी टेक्निक्स है, ध्यान की बहुत सारी टेक्निक्स है, बट वो स्टेप बाय स्टेप है, बिकॉज पहले आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा। राइट, सबसे पहले आपको अपने श्वासों को नियंत्रण करना पड़ेगा, बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि वो आगे जो चक्रास है या शरीर प्रेक्षा है या और भी मंत्र प्रेक्षा है, ये सब के लिए आपको अपनी बॉडी को, अब आप तो क्रोध कर रहे हैं, एक तरफ आप माला फेर रहे हैं, एक तरफ आप, तो फिर वो कहाँ से असर होगा? कोई असर नहीं होगा। पहले आपको कषायों से मुक्ति पानी पड़ेगी, तभी वो ध्यान उतरेगा। कषायु अगर सीधी भाषा में अगर समझे तो क्या? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 चीजें हैं जिनको हम कषाय बोलते हैं। ओह, आज मुझे जानने मिला ये। मतलब वीतरागता, ना किसी चीज से राग, ना द्वेष, ना किसी से दोस्ती ज्यादा, ना किसी से दुश्मनी ज्यादा। राग मतलब बहुत ज्यादा प्रेम, बहुत ज्यादा अटैचमेंट। डोंट गेट अटैच्ड टू थिंग्स, किसी से भी नहीं, डोंट गेट अटैच्ड। ये है तो ठीक है, नहीं है तो मैं उस ध्यान में नहीं जाऊंगी, नीची कोटि वाले ध्यान में नहीं जाऊंगी अगर मेरे पास ये नहीं होगी तो, है ना। क्यों? क्योंकि वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देगा। किसी भी कार्य करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, अगर आप सारी एनर्जी उधर लगा दोगे तो फिर आप बाकी चीजों में ध्यान नहीं दे पाएंगे। करेक्ट, आप अवसाद में डूबे रहोगे। राइट, है ना, एकदम सही। तो बस वही चीजें हैं। तो फिर धीरे धीरे पहले अपने बॉडी को प्रिपेयर करना है, फिर स्टेप बाय स्टेप पहले श्वास, फिर शरीर,
फिर केंद्र, फिर मंत्र, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ता है। एकदम करेक्ट। अभी आप जो ये ध्यान वाली बात बोले तो मेरे दिमाग में अपने आप क्वेश्चन जनरेट हुआ कि जैसे यंगस्टर्स बच्चे लोग हैं, उनका माइंड जो रहता है, या कोई और नया बैच जिसकी कोई लव मैरिज होने वाली, या कोई अफेयर है, या कोई ब्रेकअप हो गया है, अभी जो एकदम कॉमन है 18 साल से लेके 22-25 साल या 30 साल तक में भी, तो उन लोग का अगर ब्रेकअप हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो वो लोग पूरी तरीके से बोलते हैं हम खत्म हो गए, उनकी लाइफ में कुछ बचा नहीं, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ एक ही तरफ है। और ऐसे ऐसे अभी मैं देख रही हूँ, मैंने कुछ लोगों को नोटिस किया, ऐसे ऐसे स्टेटस और सारे परिवार में, फैमिली में, इंस्टाग्राम में, सब जगह ऐसा ही दिखाते हैं कि उसके अलावा उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। मतलब सबसे पहले व्हाट्सएप पे स्टेटस डालेंगे वो वाले ग्रीफ वाले, खत्म हो गया सब कुछ। इंस्टा पे डालेंगे। तो अभी जो यंगस्टर ये सब फेस कर रहे हैं, उससे उनको कैसे बचना चाहिए और उनको कैसे समझना चाहिए कि ये जरूरी नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इससे निकलने के लिए आप क्या यंगस्टर को एक मैसेज देना चाहेंगे? The thing is, they are living in their past. They are living in their past. मतलब वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि ये ऐसा होता, ये वैसा होता, but they will have to live in present. And what are they doing in present? They are breathing. If they focus on your breath, they will live in present and they will get rid of all these nonsense. क्योंकि ये सब कुछ सच नहीं है, उनको आगे बढ़ना है। और ये जो आपने बताया नीची सोच और जो ऊंची सोच, लिविंग इन प्रेजेंट, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, लिव इन द मोमेंट। सामने आता है, जो हो गया उसको भूल जाओ, क्योंकि उसको याद करके सिर्फ नुकसान है, फायदा नहीं है। तो मतलब ये एक्चुअली ना हम पढ़ लेते हैं कि भूलना चाहिए, हम चाहते भी है, ऐसा नहीं है कि वो निकलना नहीं चाहते उस अवस्था से, जो उस डिप्रेशन में है, उस ग्रीफ में है, ऐसा नहीं है दे डोंट वांट टू गेट आउट, दे वांट बट दे डोंट नो हाउ टू गेट आउट, दे आर सर्चिंग फॉर इट। राइट फ्रॉम नाउ यू जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ, यू स्टार्ट काउंटिंग इट, धीरे 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 धीरे, बस आप उसी को देखो कि सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, और आप बस प्रेजेंट में आना शुरू हो जाएंगे। और आप मैंने 3 दिन में ओनली द श्वास प्रेक्षा का, मैंने दीर्घ श्वास प्रेक्षा का 3 दिन प्रैक्टिस करवाया, एंड मैंने डिप्रेशन से एक लेडी को निकाला। सो नाइस, जस्ट फोकसिंग ऑन द ब्रेथ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। या एंड इट्स वेरी सिंपल व्हेन यू गेट आउट ऑफ इट। ओह, इट वाज सो सिंपल यार, मैं कहाँ थी, मैं क्या कर रही थी, मैं क्यों रो रही थी, लोगों को पता ही नहीं है निकलना कैसे है, अवेयरनेस नहीं है बेसिकली लोगों में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको जब गलत समय है या परेशानी का समय है, उसमें सही लोगों से सही राय लेना बहुत जरूरी है, तब आप उस चीज से बाहर निकल पाओगे। एग्जैक्टली। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं कि लोग चक्रास, एनर्जी और मंत्र की बात करते हैं, इन कॉन्सेप्ट को आप सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझाएंगे? हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, हाँ, है ना, वो सारे स्ट्रेट लाइन में है ऑलमोस्ट। तो हम जब हम फोकस करते हैं अपने फोरहेड के सेंटर में, देन वी आर फोकसिंग ऑन आवर पीनियल, मतलब पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल एंड मतलब इस तरह से ये सारे ग्लैंड्स हमारी रीढ़ की हड्डी के पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, बस वहीं पे हम फोकस करते हैं। और वहाँ पे क्यों फोकस करते हैं? वहाँ पे फोकस करके उनका जो वर्क वो करते हैं ना, उनके वर्क को हम व्यवस्थित करते हैं। जैसे उन ग्लैंड से जो स्राव निकलते हैं, तो हम उनको व्यवस्थित, क्योंकि वही ब्लड में मिक्स होते हैं और वही क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स। अच्छा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, क्या मंत्रों में सच में शक्ति होती है? अगर हाँ, तो उनका उच्चारण और भावना कितना महत्वपूर्ण है? मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? देखिए, हम में जब इतनी क्षमता है कि हम वो कार्य कर सकते हैं, तो किसी और से वो क्यों याचना करनी? मुझे लगता है ये एक याचना है। हम याचक क्यों बने? हम बोलते हैं ना, हम भक्त भी हैं, हम भगवान भी हैं, हम में वो पावर्स है। हम मंत्र जाप किस लिए करते हैं? कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए, राइट। वन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एवरीवन शुड ट्राई फॉर 7 days। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। ओके, जैसे मुझे आप उसका बताना कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट, वन myth about meditation that people should stop believing। One myth, this is a rapid fire, right? हाँ, tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3। That meditation will give you money। Okay, हाँ, सबको रहता है भाई। It can, but don't get indulge। It will give you everything, but don't get stuck there। Correct।
सही तरीका, सही आपकी जगह। जर्नी वो नहीं है। Next, if you could give only one lesson, life lesson to the younger generation, what would it be? Get rid of stimulations. Okay. Last, in one word, what does enlightenment mean to you? Consciousness, living consciously, eating, like walking, doing everything consciously, living in present. ओके तो चलो ये सब रैपिड फायर में तो मुझे बड़ा मजा आ गया है, बहुत सारे आंसर्स जान के। बट एक अगर हम लोग प्रैक्टिकली सीखना चाहें कि कैसे ब्रीथिंग करनी है, कैसे क्या स्टेप्स होते हैं, तो थोड़ा मुझे भी गाइड करिए। मैं भी अपने डेली लाइफ में करती हूँ और हमारे जो व्यूअर्स है वो लोग भी देख करके उसको सीख लेंगे हमसे। Yes, 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 yes. हमारा मेन ये है कि हम एक थॉटलेस स्टेज पे जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करवाती हूँ जिससे आप थॉटलेस हो जाओगे। ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं आपको एक शॉर्ट प्रैक्टिस करवाती हूँ। ठीक है, ठीक है? मैं जैसे जैसे आपको बोलूंगी आप वैसे वैसे करना। ओके ठीक है? यू जस्ट लिसन टू माई वॉइस। ठीक है। आँख बंद करनी है, आँख खोलनी है? वो मैं आपको गाइड कर दूंगी। अच्छा, वो जैसे बोलेंगे वैसे करना है, देखना Yes, क्या yes, होता है। yes. ओके I'll ask you a question. ठीक है। Okay. When I complete it, हम्म you'll have to close your eyes. ठीक है। Okay. और कोई प्रेशर नहीं लेना है। हम्म ये कोई युद्ध नहीं है। युद्ध नहीं है, ठीक है? एकदम chill, आपका खुद के calm। साथ, आपके दिमाग के साथ कोई युद्ध नहीं है, कोई प्रेशर नहीं लेना है। जस्ट मेक श्योर यू लिसन टू मी प्रॉपरली। ठीक है, ओके? अगर आपको नहीं समझ है तो मैं रिपीट भी कर सकती हूँ। ठीक है? डन। ओके? आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। ओके? ठीक है। आप अपने माँ बाप के जन्म से पहले, आप अपने माता पिता के जन्म से पहले कैसे दिखते थे? क्लोज योर आइज। मैं या मम्मी पापा? एक बार फिर से पूछूंगी मैं। आई टोल्ड यू लिसन टू मी प्रॉपर्ली। अच्छा ठीक है, ओके ओके, इट्स ओके। आई मुझे ना रिपीट, ध्यान भटकता है, कंसंट्रेशन नहीं आता है। आई रिपीट इट फॉर यू। ओके आप, यू कैन ओपन योर आइज नाउ। हम्म ओके? जस्ट लिसन टू मी, लुक एट मी। हम्म आप हम्म अपने माता पिता के जन्म से, अपने माता पिता के जन्म से पहले कैसे दिखते थे? क्लोज योर आइज। मेरे जैसे? नाउ यू कैन गिव मी द आंसर एंड ओपन योर आइज। What has come to your mind? मेरे जैसे? You have an answer? नहीं, कुछ आंसर नहीं है। नो But what आंसर, was happening? कुछ भी नहीं। मैं सोची थी कि मेरे से पहले मम्मी पापा का। I told you effort नहीं लगाना है, कोई effort नहीं लगाना है। Just let it be. What's happening there? कुछ भी नहीं। क्या हुआ? सोच रही थी कि कैसा हो सकता है। एफर्ट लगा रहे थे आप। हाँ। वो लगेगी। मैंने कहा आपको एफर्ट ना, ठीक है? ओके बट द थिंग इज, व्हाट आई वांट टू से इज, आपके दिमाग में उसी चीज के बारे में थॉट आएंगे जिस चीज के बारे में आपने कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है, कुछ उसके बारे में देखा है, किसी से जाना है। बट हैव यू रेड एनीवेयर हाउ यू लुक लाइक बिफोर द बर्थ ऑफ योर पेरेंट? नो। देन कोई भी थॉट कहाँ से आएगी? राइट, है ना? ये सारा क्या है? समझ लीजिए एक फाइल आपके दिमाग में है किसी भी चीज को रेट। व्हेन यू सी एन एप्पल, यू जस्ट व्हेन यू सी एन एप्पल, व्हाट कम्स टू योर माइंड? दैट इट इज एन एप्पल, इट इज रेड इन कलर। हाउ डिड यू नो दिस? यू हैव रेड इट, यू हैव गैदर्ड इट। या करेक्ट। ओके? तो वही चीजें आपके दिमाग में आएगी, वही थॉट आपके दिमाग में आएंगे जिसके बारे में आपने पहले से पढ़ा है, जाना है, समझा है, देखा है। राइट। तो इसी तरह से काफी सारे सवाल हो सकते हैं जो आपको थॉटलेस अवस्था में लेके चले जाए। ठीक है? तो और धीरे धीरे ऐसे करते 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 करते, ये प्रैक्टिस करते करते, मतलब हो सकता है आपको पूर्व जन्म का आभास हो जाए, बट इट्स नॉट इजी, इट टेक्स टाइम। ओके? तो और रही बात प्रैक्टिस की, तो मैं आपको आज सिंपली ब्रीदिंग बताऊंगी कि हाउ शुड बी ब्रीथ। इट्स नॉट लाइक कि हमें कहीं बैठना होगा प्रॉपर, कहीं
नॉर्मली जब आप ड्राइव कर रहे हो या फिर आप कोई काम भी कर रहे हो, जस्ट फोकस कि आपकी ब्रीदिंग कैसी है, ब्रीदिंग रेट कैसी है। आप सपोज आप जब ब्रीथ करते हो, जैसे आपने ऐसे करके आप अभी सांस लेना, हाँ। दैट इज नॉट करेक्ट वे। यू शुड ब्रीथ इट लाइक नो वन इज नोइंग दैट यू आर ब्रीदिंग। जस्ट स्टार्ट ब्रीदिंग विदाउट द मोशन ऑफ योर बॉडी। किसी भी मसल्स में कोई स्ट्रेच नहीं आना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए एयर की आपके नोज में। हाउ इज इट, हाउ आर यू फीलिंग? जस्ट टेल मी, आर यू एंजॉयिंग इट? इज इट सूदिंग? Do it once again. Slow, calm, no friction. And now release, exhale. Did you feel this calmness? You'll have to practice this. With practice, एकदम नॉर्मल yes. लाइक दैट। हाँ. और और तरह का प्रेशर नहीं लेना। और एक टाइमर आप सेट कर लो कि आपने आज 1 मिनट में कितनी सांसें ली। अगर आप 1 मिनट में 15 सांसें ले रहे हो, हाँ, तो उसको घटा के 10 करो, फिर 5 करो, फिर 2 करो। जैसे 1 मिनट में एक ही बार आपने इनहेल और एक्सहेल किया, दैट इज योर 1 ब्रेथ काउंट। लॉन्गेस्ट। यस, ओके। इट्स नॉट लाइक लॉन्गेस्ट, इट्स नॉट लाइक दैट। इट शुड बी calm and it should be soothing. You should enjoy your breathing. ओके। We all should enjoy our breathing. अच्छा। अब समझ में आ रहा है, जैसे बोलते हैं ना सुबह सुबह खुली हवा में जाना है और धीरे से सांस लेनी है और छोड़नी है, लाइक That was not धीरे से। वो थोड़ा फास्ट है। That was friction. Friction नहीं होना चाहिए। Air should मतलब ये friction नहीं है, so smooth होना चाहिए। ओके, तो ठीक है, विल कीप इन माइंड। और हम आप एंड जब आप ब्रीद आउट कर रहे हो तो फिर आपको ये फील होना चाहिए कि जब आप ब्रीद आउट कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है और हीट भी पूरे बॉडी से बाहर निकल रही है। आपको ये फीलिंग आने लगेगी यार, क्योंकि आफ्टर ऑल जब फूड बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है तो हीट जनरेट होती है, तो वो हीट कहाँ से बॉडी, आप यहाँ बैठे हो, उठोगे तो ये गर्म हो जाएगा ना जगह। क्यों होता है? क्योंकि हीट जनरेट हो रही है ना, ब्रीद कर रहे हैं, फूड डाइजेस्ट हो रहे हैं, तो वो भी आपको फील होने लगे कि हीट निकल रही है बॉडी से। मतलब ये सारी चीजें आप खुद को देखो, मतलब वर्ल्ड ट्रिप से ज्यादा एक्साइटिंग है इंटरनल ट्रिप। वाओ। And when you start this journey, it will be unbelievable and it will be very enjoyable. And बस you cannot click the picture. It's only in your mind that you'll click. अपना अपने आप से मिलन, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत कुछ डेप्थ में जाके हम लोग सीखे अपने आप के बारे में, आपको कैसे जानना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। और ये शायद क्लासेस या सेशंस भी करवाते हैं, राइट? तो अगर आपको अपने आप को और भी क्लोजर जानना, यू कैन कॉन्टैक्ट हमारी श्वेता बंसाली जी से, शी इज एक्सपर्ट इन दिस। हम डिटेल्स आपको पॉडकास्ट के हमारे कमेंट बॉक्स में दे देंगे। यू कैन कमेंट अगर आपको कोई क्वेरी भी हो रिगार्डिंग आपका मेडिटेशन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या डिप्रेशन से रिलेटेड या कुछ भी, शी विल डेफिनेटली मतलब हेल्प यू ऑन दैट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस है। तब तक के लिए मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा इनके साथ मिल करके। हम फिर से आएंगे नए पॉडकास्ट में कुछ नया लेकर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मी आयुषी खैतान, और आपके जो पॉडकास्ट करने के साथ में आयुषी टॉक्स का चैनल को साइन आउट। तब फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।